भरतपुर से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं लुधावई टोल पर। इन्होंने प्रदर्शन किया है, टोल वसूलने का विरोध किया जा रहा है। टोल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं लुधावई टोल पर। इन सभी ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर धरने पर एक तरीके उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इन्होंने दी है। धरने पर बैठे ये लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। भरतपुर के नेशनल हाईवे के लुधावई टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों ने धरना देकर आसपास रहने वाले लोगों से टोल वसूलने का विरोध किया और टोल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने टोल वसूली के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया है। शिव कुमार हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिव, क्या जानकारी है इस वक्त वहां से? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बताना चाहता हूं कि ये लुधावई जो टोल प्लाजा है, यहाँ के आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों का आरोप है कि जब भी वे यहाँ से निकलते हैं इस टोल पर होकर से उनसे जबरन टोल वसूला जाता है। जबकि नियमानुसार यह है कि 10 किलोमीटर एरिया में जो टोल होता है उसके आसपास के लोगों से टोल नहीं वसूला जाता। उनका आना जाना लगा रहता है। शहर के लिए भी वो जाते हैं, यहाँ से भी शहर भी 8-10 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन बार बार आने जाने में वे टोल वसूलते हैं। और जब इसका विरोध किया जाता है तो जो टोल कर्मचारी हैं उनसे लड़ने को आमदा हो जाते हैं, साथ ही उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है और कई बार उनमें नोक-झोंक भी हुई है। तो इसी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने टोल प्लाजा पर धरना देकर टोल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बाद में टोल के जो अधिकारी हैं वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने उनके साथ में समझाइश भी की और कहा कि जो आसपास के लोग हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ जमा करा दें और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए अब टोल उनसे नहीं वसूला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शिव आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज बेरोजगारों की महापंचायत होने वाली है। बड़ी संख्या में बेरोजगार इकट्ठा होंगे। दोपहर 12 बजे यह महापंचायत होगी। आंदोलन को लेकर रणनीति तय की जाएगी। बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से यह पंचायत आज जयपुर में होगी। भर्ती परीक्षाओं को समय पर कराने की मांग, नई भर्तियों की मांग, विभिन्न मांगों को लेकर यह सभा आज जयपुर में होनी है। तो दोपहर 12 बजे राजधानी जयपुर में महापंचायत होगी, लेकिन यह बेरोजगारों की महापंचायत आज जयपुर में होने वाली है। तो यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आंदोलन को लेकर रणनीति बनाने के लिए सभी बेरोजगार जो हैं वो इकट्ठा होंगे। महेश दाधीच हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, क्या जानकारी? अब महापंचायत तो हम किसानों की बार बार सुन रहे थे, आज बेरोजगारों की महापंचायत जयपुर में। बिल्कुल, जो पुरानी भर्तियां हैं इसमें से अटकी हुई है साल 2050 से कई जो कि महेश, आवाज मिल रही है आपको? लगता है महेश से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे कि मांगे सारी क्या क्या हैं इन बेरोजगारों की। हालांकि जो प्रमुख मांगे हैं उनमें नियुक्तियां जो हैं वो समय पर हों और इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में बेरोजगार राजधानी जयपुर में इकट्ठा होंगे दोपहर 12 बजे और यहां महापंचायत करेंगे। अब बात करते हैं निजी स्कूलों की फीस विवाद मामले की, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभिभावकों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अंतरिम फैसले में कोर्ट ने 100% फीस वसूलने का आदेश दिया था। संयुक्त अभिभावक संघ ने राहत की उम्मीद जताई है। राज्य में करीब 50,000 निजी स्कूलों से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो फीस विवाद
मामले पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद अभिभावकों की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि अंतरिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा था कि 100% फीस जो है वो स्कूल वसूलेंगे। तो अब देखना अहम होगा कि आज सुनवाई में क्या कुछ होता है, आज क्या अभिभावकों को राहत मिल पाती है या नहीं, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो फीस विवाद मामले को लेकर आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है और जितने भी प्रदेश के अभिभावक हैं उनकी निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। तो अब देखना अहम होगा कि क्या आज अभिभावकों को राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि पहले अंतरिम आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें 100% फीस वसूली के आदेश दिए थे। तो हमारे सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन बेहद अहम है प्रदेश के तमाम अभिभावकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निगाहें टिकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो राजस्थान के नॉन एडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ये प्रबंधन को ये इजाजत दी थी कि वो पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान की जो 100% फीस है वो वसूल सकते हैं, लेकिन एक राहत अभिभावकों को ये दी थी कि वो फीस जो है वो 6 मासिक किस्तों में वसूला जा सकता है। कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने वाले स्टूडेंट को ना तो स्कूल निकाल सकता है और ना ही उनके एग्जाम रिजल्ट को रोक सकता है, ये एक राहत दी थी। आज फिलहाल उम्मीद यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट 1:30 बजे के आसपास सुनवाई करेगा तो एक इस मामले में डिटेल एक जजमेंट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट और ये बता सकता है कि किस प्रकार राजस्थान में जो अभिभावक हैं उनको फीस चुकानी होगी और फीस को लेकर जो नॉन प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं उनको कितनी राहत होगी, ये आज के फैसले में सुनिश्चित होगा। जी ठीक है महेश, संयुक्त अभिभावक संघ की उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि जो अंतरिम आदेश है उसके हिसाब से तो 100% फीस वसूली करनी है स्कूलों को। देखिए बिल्कुल, संयुक्त अभिभावक संघ जो है उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट से आज जरूर उन्हें राहत मिल सकेगी और जिस तरह से वे यहाँ अभियान चला करके एक अधिकार पत्र पर अभिभावकों के साइन भी करा रहे हैं और साथ ही में यहाँ से जो अधिवक्ता है उनको भी अप्रोच कर रहे हैं कि वे जो दलीलें दे सुप्रीम कोर्ट में वो अभिभावकों का जो ठीक तौर पर वहां पर रख सके, क्योंकि 70 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों का जुड़ा हुआ मामला है, 50,000 प्राइवेट स्कूल है जिनका ये मामला है। तो ऐसे में बड़ी तादाद है अभिभावकों की, लेकिन उनको इलाज इसमें नहीं किया जाए। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल है, स्कूल संचालक हैं, उनका ये कहना है कि वे सरकार से किसी तरह की सहायता नहीं हासिल करते हैं। ऐसे में जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो अभिभावकों के हित में भी है और स्कूल संचालकों के हित में भी है। लेकिन आज कहीं न कहीं एक जो महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट होने जा रही है, इसे निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि अभिभावकों को जिस तरह से पिछली बार झटका लगा था, 8 फरवरी का जो निर्णय आया था, अंतरिम निर्णय, जिसमें कि बाकायदा कहा गया था कि 100% फीस जो निजी स्कूल ले सकेंगे, इसके बाद में ही जो अभिभावक है वे काफी नाराज भी दिखाई दे रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि अब अगली बार जब भी सुनवाई होगी तो उसमें अपना पक्ष जो है बेहतरीन तरीके से रख सकेंगे, मजबूती के साथ रखेंगे। तो ऐसे में बेहद उम्मीदें हैं अभिभावकों की तरफ से और साथ ही में जिस तरह से जो हाईकोर्ट का जो निर्देश था जिसमें कि 70% जो फीस थी वो वसूली जानी थी, उसके बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उन्होंने 100% फीस की जो बातचीत थी वो अभिभावकों से करना शुरू कर दिया था, उसकी डिमांड करना शुरू कर दिया था। चलिए बिल्कुल, अब तो नजरें जो हैं वो सुनवाई पर टिकी है और सुशील ने जैसा बताया लगभग 1:30 बजे के आसपास सुनवाई होगी तो निगाहें वहां भी टिकी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील और महेश तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। रीट भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अब राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गई है। तय हुआ है कि 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा होगी, लेकिन जैन समाज ने परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। वहीं बीजेपी भी जैन समाज के साथ है।
परीक्षा होती है तो कल रामनवमी पर भी हो सकती है, भगवान बुद्ध जयंती पर भी हो सकती है, गुरु नानक जयंती पर भी हो सकती है। इसलिए सरकार से यही मांग है कि इस परीक्षा तिथि में शीघ्र परिवर्तन करके जैन समाज की भावना को। जी हाँ, रीट परीक्षा को लेकर अब तक करीब 13 लाख आवेदन हो चुके हैं। आवेदन करने की तारीख 20 फरवरी तक है, लेकिन परीक्षा की तिथि को लेकर प्रदेश में तकरार शुरू हो गई है। 25 अप्रैल को आयोजित होनी है रीट परीक्षा। 25 अप्रैल को ही महावीर जयंती है। 26 अप्रैल को आखा तीज है। शादी के लिए आखा तीज को शुभ दिन माना जाता है। जैन समाज अब परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बीजेपी भी जैन समाज की मांग का समर्थन कर रही है। राजस्थान विधानसभा में उठाया जा चुका है मुद्दा, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थी तय तिथि पर चाहते हैं परीक्षा। आगामी 25 अप्रैल को पूरा विश्ववंदनीय भगवान महावीर की जन्म जयंती बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाएगा और इस दिन राजस्थान सरकार द्वारा रीट की परीक्षा का आयोजन करना अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार के साथ साथ संविधान की धार्मिक भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना का भी विरोध है। इसी कड़ी में जैन धर्मावलंबियों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी कलेक्टर्स को, शिक्षा मंत्री श्रीमान डोटासरा जी को और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ज्ञापन भेजकर इस परीक्षा तिथि में परिवर्तन का निवेदन किया गया है। हालांकि जैन समाज की इस मांग को कुछ दिनों पहले ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया था। विधानसभा में भी मामले की गूंज सुनाई पड़ी और शून्यकाल में विधायक कालीचरण सर्राफ ने भी इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग रखी। पर 25 अप्रैल जिस दिन आपने रीट की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, जैन समाज का एक प्रमुख पर्व, एक गर्मापूर्ण पर्व महावीर जयंती उस दिन आता है और 26 अप्रैल को आखा तीज है। 25 अप्रैल को जैन समाज के जो अभ्यर्थी हैं, जो एसटीसी और बीएड किए हुए हैं, वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और आखा तीज पर कई अभ्यर्थियों की शादी है, तो हज़ारों लोग इस प्रकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि 25 और 26 तारीख को ध्यान में रखकर या तो 5 दिन पहले रीट की परीक्षा आयोजित करें या 5-6 दिन बाद रीट की परीक्षा आयोजित करें, जिससे कि सब लोग इसमें बैठ सकें। इधर बेरोजगार संघों ने परीक्षा तिथि को समय पर ही और जारी तिथि पर ही करवाने की मांग की है। 2021 की परीक्षा तिथि को लेकर लगातार कई समाज, कई जनप्रतिनिधि, एमएलए मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जाए, बल्कि ये बिल्कुल उचित मांग नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि तय समय पर 25 अप्रैल को एग्जाम करवाई जाए। प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। बड़े संघर्षों के बाद, बड़े इंतजार के बाद ये परीक्षा तिथि की घोषणा हुई और परीक्षा रीट की विज्ञप्ति जारी हुई, लेकिन बार बार परीक्षा तिथि एक त्योहार का नाम लेकर उसको बढ़ाने की कोशिश करें, वो उचित नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा त्योहार 25 अप्रैल को ही होगा। दूसरी तरफ इस मामले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी साफ किया है कि परीक्षा तिथि के बदलाव को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट कराएंगे, शिक्षकों को भर्ती करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। वो तो कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश से हम फार्म ले रहे हैं। फाइनल कहाँ गया कोर्ट ने? कोर्ट जब भी कोई भी फाइनल आदेश करेगा तब देखेंगे। आज तो केवल फार्म लेने के लिए कहा तो हमने फार्म ले लिया, क्या दिक्कत है? फार्म भरते ही कोई दिक्कत थोड़ी है। जैन समुदाय भी मांग कर रहा है कि तिथि को आगे खिसकाया जाए। लगातार कल भी उनका प्रदर्शन हुआ है, उसको देखिए कि उनका त्योहार पड़ रहा है उस तारीख को। आप डबल रोल करते हो, एक तरफ तो कहते हो बढ़ा मत देना, एक तरफ कहते हो बढ़ाओ। तो अभी तक तो वही डेट है। बहरहाल रीट भर्ती परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन में बदलाव का मामला कोर्ट तक पहुंचा तो बीएड और बीएसटीसी का विवाद भी सामने आया और अब तारीख पर तकरार हो गया है
तो क्या रीट परीक्षा तय समय पर होगी या फिर सरकार कोई बदलाव पर विचार कर रही है? जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता दें, यहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। झपट्टा मारकर चेन तोड़ी है। बाइक सवार 2 युवकों ने चेन तोड़ी। बजाज नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। वहीं बीकानेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर नशे के सौदा